हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज हम जेई मेन का एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं। क्या सीक्वेंस एंड सीरीज की हमारी एक क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। चलिए इस क्वेश्चन की सीरीज में एक और मजेदार क्वेश्चन देखो, थोड़े से डिफरेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं वो थोड़े सिंपल थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है उससे। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, एक क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, 30 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है ये। लेट अल्फा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर अप टू कितना टर्म, देखो 10 टर्म तक का ऐसे करके हमें सम करना है तो अल्फा निकल जाएगा, स्क्वायर का सम। वैसे ही बीटा दिया n इक्वल टू 1, ये भी कहां से कहां तक, n इक्वल टू 1 से 10 तक। ठीक है, समीशन रहेगा ना यहाँ पे, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, ये इसके ऊपर रहेगा, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, एंड ये 10 n इक्वल टू 1 इसके ऊपर रहेगा। किसका, n रेज़ टू पावर 4 का। इफ 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 55k प्लस 40 देन k इक्वल टू, तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसमें पुट करना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना कैसे, देखो अल्फा निकाले कैसे, कभी भी अच्छा मुझे ये दिख रहा है ना, ये एपी में दिख रहा है ना, ये जीपी में दिख रहा है, तो nth टर्म बनाया कैसे जाए। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज nth टर्म बनाना। अगर आप nth टर्म बनाना सीख गए तो आपसे सॉल्यूशन बन जाएगा। भाई एपी होता, जीपी होता, nth टर्म निकालता, मैं मेरे से सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन हम इस टाइप के क्वेश्चंस का nth टर्म निकाले कैसे, ये क्वेश्चन मार्क आता है ना कि कैसे निकाला जाए, तो यही सीखने वाले हैं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस का nth टर्म निकालते कैसे हैं। देखो पहले सीरीज लिख लेते हैं, क्या है 1 4 8 13 19, अभी मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, सिंपल सीरीज लिख रहा हूं एंड सो ऑन। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूंगा, है ना, देखो यहां पे 3 है, इनका डिफरेंस देखोगे तो 4 है, इसका डिफरेंस देखोगे तो 5 है, इसका डिफरेंस देखोगे तो 6 है, इसका डिफरेंस देखोगे तो 7 है। और अगर आप देखोगे तो एक कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो कभी भी एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड, देखो आज मैं फिर बोल रहा हूं, एक कॉपी बनाओ और ये पॉइंट उसमें लिख लो कि कभी भी अगर डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर डिफरेंस सीरीज में डिफरेंस जो है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो उसका nth टर्म आसानी से डायरेक्ट, भाई मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्म मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, होता है, दिमाग में बैठा लो। सॉल्यूशन जाएंगे तो कभी और किसी वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से निकाला जाता है। पर इसका nth टर्म मतलब tn लास्ट टर्म, इसका nth टर्म होता है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। भाई कहीं पे लिख लो कि कहां पे भी अगर सीरीज में डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव रहता है तो उसका nth टर्म an स्क्वायर प्लस bn प्लस c होता है। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं क्या कर सकता हूं, इस सीरीज का मुझे क्या क्या पता है, मुझे t1 पता है। अच्छा t1 पता करने का मतलब क्या है, n की जगह 1 पुट करो, तो जैसे n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये फर्स्ट टर्म वैल्यू है मेरी 1 जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है ना यार। ठीक है, वैसे ही n 2 पुट करूंगा तो t2 मिल जाएगा, t2 जैसे ही करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो 2a 4a प्लस, ठीक है 2b प्लस c इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 4, क्योंकि सेकंड टर्म हमारा 4 है। वैसे ही अगर मैं n इक्वल टू 3 पुट करता हूं t3, अच्छा मैं 3 ही क्यों लिया, भाई 3 अननोन है, 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 3 अननोन 3 इक्वेशन तभी फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहां से क्या मिलेगी, देखो है ना, 3 का स्क्वायर ये बन जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू कितना 8, ये इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। अच्छा इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्विंग 1 2 एंड 3। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो 1 2 और 3 को सॉल्व करके देखते हैं, पहले एक कोई लेते हैं फिर कोई लेते हैं, ऐसे ही सॉल्व होगा ना। पहले एक को किसी को एलिमिनेट करते हैं, पहले हम ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं हम लोग सेकेंड और थर्ड को ले लो, या फर्स्ट और सेकेंड को ले लो, जिसको लेने ले लो। चलो 9a प्लस 3b प्लस c, तो आपके पास ऑप्शन है ना, ये ले लेते हैं 4a प्लस 2b मतलब 2 और 3 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, ये नेगेटिव, यहाँ पे इसको नेगेटिव करेंगे, ये कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा मेरा, यहाँ पे इसको भी नेगेटिव करेंगे तो 9a माइनस 4a, ये बन जाएगी 5a प्लस b इक्वल टू 8 माइनस 4 डेट इज 4। ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी, क्या भाई, 4th इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोई और ले लो, अब 3 और 1 ले लो, है ना, 3 और 1 ले लो, या 1 और 2 ले लेते हैं, चलो यार 1 और 2 ले लेते हैं, तो डायरेक्ट कर रहा हूं 4a माइनस a डेट इज 3a, ठीक है 2b माइनस b डेट इज b, और c कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 3 बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 5। अब सॉल्विंग दिस, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, 5 माइनस 3 डेट इज 2a, 2a इक्वल्स टू 1
तो यहां से देखो a की वैल्यू इजिली मिल गई भाई 1/2, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं जानी चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे तो a की वैल्यू मिल गई हमें 1/2। ठीक है, a मिल गया, b भी निकाल लेते हैं, c भी निकाल लेते हैं, इजिली है। 4 और 5 जिसमें भी इक्वेशन में पुट करना चाहो आप कर सकते हो। चलिए कर लेते हैं। a = 1/2 जब मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 3/2, इसमें कर रहा हूं, ठीक है, प्लस b = 3, तो ये b की वैल्यू मिल गई 3 - 3/2, तो ये b की वैल्यू मिल गई 2 3 6 - 3 दैट इज 3/2। तो b की वैल्यू हमें मिल चुकी है भाई 3/2, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी b भी हमें मिल चुका है। ठीक, अब c, a और b जब मिल गया तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे c मिल जाएगा हमें, देखो यहाँ पे 3 + 1 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, और 1 - 2 दैट इज -1। तो c की वैल्यू डायरेक्ट मुझे -1, देखो मैंने डायरेक्टली पुट करके इसको निकाल लिया। अगर आप नोटिस करोगे तो, है ना, प्लस करके 1 से माइनस ही करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, कोई बिग डील नहीं है। ए बी सी हमें मिल गया, nth टर्म मिल गया, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमें मिल चुकी है, nth टर्म tn कितना हो गया an² मतलब n² 2, ठीक है। bn मतलब b कितना था हमारा, b था हमारा 3/2n, ठीक है, -1, ठीक है। अब कंफ्यूजन ना हो कि n² को कैपिटल N भी ले सकते हो, आपके ऊपर है वो, है ना। nth टर्म ये आ गया n² 2 + 3/2n -1। अच्छा, ये तो हमारा nth टर्म किसका निकला, सिंगल टर्म्स का 1 4 8। तो हमें तो लेकिन सीरीज की स्क्वायर चाहिए था, हमें सीरीज का क्या चाहिए, हमें तो स्क्वायर चाहिए ना। तो इसका जो सीरीज का स्क्वायर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो एक्चुअल सीरीज है, मतलब स्क्वायर वाली सीरीज का सम, है ना, उसका स्क्वायर ये बन जाएगा, ये ऐसा। अब मुझे इनका क्या करना है, इनका मुझको सम करना है, कितने टर्म का भाई, 10 टर्म का। तो ये क्या बन जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू, ठीक है, n = 1 से लेकर n = 10, ये बन गया n² 2 प्लस 3n/2 -1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलता क्या है, समीशन ऑफ n = 1 से लेकर 10, ठीक, ये बन जाएगा a², ठीक, प्लस b², समझना बात को, प्लस c² प्लस 2 × a × b, मतलब ये बन जाएगा हमारा 2 × a × b करेंगे तो ये बन जाएगा 6n³, ठीक है, बाय ये बन जाएगा हमारा 2 × 6n³, 2 × 2 3/2 बनेगा ना, कुछ क्या बनेगा, 3/2 बन जाएगा, 3/2n³ बन जाएगा ये, 2 × a × b, ठीक है, फिर प्लस 2 × b × c। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6n बन जाएगा, -6n, ठीक, -2 × a × b। अच्छा, ये -6n/2 तो मतलब 3n बन जाएगा, और जब b × c करेंगे तो ये बन जाएगा n², ठीक है, -n², इतनी चीज बन जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे मुझे क्या चीज मिलेगी, n = 1 से लेकर 10, है ना। लाइक टर्म्स कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे, अल्फा है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 4α - β चाहिए, तो हम कर सकते हैं। तो जैसे ही 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से ये n4 बन जाएगा, यहां से ये 9n² बन जाएगा, प्लस यहां से ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक, प्लस ये बन जाएगा 6n³, है ना, ये बन जाएगा -12n, ये बन जाएगा -4n², इतनी चीज बन जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स कौन से दिख रहे हैं हमें, लाइक टर्म्स हमें दिख रहे हैं n = 1 से लेकर ये 10 हो गया। लाइक टर्म्स कौन से दिख रहे हैं, n⁴ 9 - 4, ये बन गया +5n², ठीक है, प्लस 6n³ -12n प्लस 4। अब यहां पे बात आती है, देखो अब समझना यहां पे क्या हो सकता है, अब यहां पे समझना, देखो 4α - β करना है मुझे, 4α - β करना है, 4α - β। और अगर नोटिस करोगे तो बीटा क्या है, नोटिस करोगे तो बीटा क्या है, बीटा देखो पूरा ये है, बीटा है। तो मैं अगर यहाँ पे नोटिस करो, देखो 4α - β, और बीटा क्या है, यही है, समीशन से लेकर n से लेकर 10 n⁴। और अगर मैं इसको माइनस करता हूं, इस इक्वेशन से अगर मैं माइनस करता हूं, बीटा को माइनस करता हूं यहां से,
मतलब यही है, तो ये और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए, कैंसिल ही तो करना है। तो कैंसिल होने के बाद जो 4 अल्फा माइनस बीटा है वो क्या बचा, देखो ये चीजें सब डायरेक्ट निकल रही है ना। आपको अगर नोटिस करते हो तो 4 अल्फा माइनस बीटा में ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं, ठीक है, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म पूरा हट जाएगा, पूरा हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्यों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब जो बचा वही लिख लेते हैं। बचा ये है हमारे पास समीशन से लेकर n से लेकर 1 से लेकर 10, ठीक है, 5n स्क्वायर यहां पे बचा, और क्या बचा, प्लस 6n क्यूब प्लस 6n क्यूब माइनस 12n प्लस 4। हाँ, अब बात आती है भाई, सम ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ n क्यूब क्या होता है, सम ऑफ n क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो नहीं बना पाओगे। तो 5 इंटू सम ऑफ n स्क्वायर, जल्दी बताओ, फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ n स्क्वायर का ये होता है n इंटू, मैं लिख लेता हूं आपके लिए, n प्लस 1, ये भी कहीं पे भी नोट कर लो, ये भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने लायक है। 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 पता होना चाहिए आपको, प्लस 6 कहीं पे भी एक कॉपी में नोट करो कि सम ऑफ समीशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, समीशन n क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है, माइनस 12 इंटू समीशन n क्या हो जाएगा हमारा, समीशन n हो जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है, प्लस है ना ये 4 है ना। अभी मैं फिलहाल सिर्फ इसका बता रहा हूं, समीशन अभी मैंने, है ना, समीशन n 1 से लेकर 10 तक का करना है मुझे, समीशन n से लेकर 10 तक का करना है। तो 10 तक के करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना यार, ये 4 इंटू 10 कर देता हूं इसको, और इसमें n की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, 10 पुट कर देता हूं, और देखते हैं क्या आता है। 5 इंटू ये क्या बन जाएगा, 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 इंटू ये बन गया 10 इंटू 11, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बन गया 4 माइनस 12 इंटू 10 इंटू 11 डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस और यहां पे बन गया क्या, 4 इंटू 10 डेट इज 40। तो ये 2 1 जा, ये 2 5 जा, ठीक है। अब देखो नोटिस करो, 5 इंटू 11 इसमें भी है, 5 इंटू 11 इसमें भी है, 5 इंटू 11 इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं 55 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बचा वो देखते हैं, अब और इजी हो गया हमारे लिए, 10 इंटू 21 डिवाइड बाय 6 बचा, तो ये 3 की टेबल में 2 बार गया, 3 की टेबल में 7 बार गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या बचा भाई, सिर्फ 35 बचा, ठीक है, सिर्फ क्या बचा, 35 बचा यहाँ पे, ठीक, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। प्लस इसमें क्या बचेगा देखते हैं, 5 इंटू 11 निकल चुका है, मतलब 55 एक निकल चुका है, तो एक 55 बचेगा यहाँ पे, है ना, एक 55 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 330। हाँ भाई सही जा रहे हैं। माइनस इसमें से 55 निकल चुका है, 5 इंटू 11 निकल चुका है, माइनस 12 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लस 40 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये बन गया 55 मल्टीप्लाइड बाय 330 प्लस 35 365, 365 में से 12 गया, तो ये बन जाएगा 353, ठीक, प्लस 40। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो 4 अल्फा माइनस बीटा है क्या, 4 अल्फा माइनस बीटा ये है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 अल्फा माइनस बीटा जो दिया है वो दिया है हमारे पास 55 इंटू के प्लस 40, और अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो तो आपको क्या दिख रहा है, 4 अल्फा माइनस बीटा में k की वैल्यू क्या दिख रही है, k की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे कंपेयर करने के बाद 353, देख लो भाई k की वैल्यू यही दिख रही है ना, 353, तो ये 353 क्या हो गई, वैल्यू ऑफ k, जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल चुका है यहाँ पे, है ना। आसान क्वेश्चन, आसान तो नहीं है, थोड़ा लेंदी है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस में, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, एक तो भाई nth टर्म कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए कि समीशन n स्क्वायर का समीशन, n क्यूब का समीशन, n का समीशन ये पता होना चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं पे कॉपी में लिख लो तो आपको सेव क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अब ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन, कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में, ताकि क्वेश्चंस कंटिन्यूसली, पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ भाई, हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस है, लगातार देखते जाओ, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, और कहीं कंफ्यूजन होता है तो पूछते जाओ। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करो मैथमेटिक्स को, थैंक यू।